शादी की पहली रात जैसे ही मैं और मेरे पति मूड बना रहे थे, वैसे ही दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और मेरी बुआ सास की आवाज आई, बेटा बाहर आ। विमल जब अपनी दुकान बंद कर घर लौटे तो रात के 10 बज रहे थे। रोज की तरह वे सीधे बाथरूम में गए, जहां उनकी पत्नी श्रद्धा ने उनके कपड़े, तौलिया वगैरह पहले से रख दिए थे। नवंबर का महीना आधे से अधिक बीत चुका था और ठंड बढ़ने लगी थी। विमल ने रात में नहाना बंद कर दिया था, बस अच्छे से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलते और खाने की मेज पर पहुंच जाते। उनकी इच्छा थी कि रात का खाना पूरा परिवार एक साथ खाए ताकि दिन भर की बातचीत हो सके और पारिवारिक रिश्ते मजबूत बने रहे। खाने की मेज पर पहुंचते ही विमल चौंक गए। उनकी मनपसंद पनीर की सब्जी बिल्कुल उसी स्वाद में बनी थी जैसा उन्हें बचपन से पसंद था। सामने बैठे बच्चों की हंसी रोकने की कोशिश देखते ही विमल को अंदाजा हो गया और उन्होंने पूछा, क्या रज्जो आई है? यह सुनते ही घर में हंसी की लहर दौड़ गई। तभी किचन से उनकी बहन रजनी बाहर आई और हंसते हुए बोली, भैया मैं भाभी को फोन करने से मना कर रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको सरप्राइज मिले। विमल ने हल्की शिकायत भरे लहजे में कहा, अरे कम से कम फोन कर देती तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता। इस पर श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपकी मनपसंद बालूशाही मंगवा ली है और सबसे पहले आपको ही मिलेगी। खाने के बाद श्रद्धा ने सबके लिए जमीन पर गद्दे बिछवा दिए, तकिए और कंबल रखवा दिए और मूंगफली का इंतजाम कर दिया। रजनी अपने बचपन की मजेदार कहानियां सुना रही थी और बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। विमल और श्रद्धा भी इन पलों का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद रजनी बोली, भैया बच्चे पिकनिक पर जाना चाहते हैं। कल रविवार है, हम मॉल जाएंगे, मूवी देखेंगे और टूरिस्ट प्लेस भी घूम लेंगे। आपकी इजाजत चाहिए। विमल ने देखा कि बच्चों ने सिर झुका लिया था, जैसे उन्हें लगा कि उनके पिता मना कर देंगे, लेकिन विमल ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, सुबह ट्रैवल एजेंसी से गाड़ी बुक कर देता हूँ, तुम लोग मजे करो, मैं दुकान पर रहूंगा। बच्चे हैरान थे क्योंकि वे सोचते थे कि उनके पिता बहुत कंजूस है। विमल ने बच्चों के मन की बात जान ली थी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग सोचते हो कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन इसकी वजह भी जाननी चाहिए। विमल ने अपनी बहन रजनी की ओर देखा और बोले, रज्जो, तुम्हें हमारा बचपन तो याद होगा, लेकिन शायद तुम्हें यह न पता हो कि हमारे घर के हालात कैसे बिगड़ गए थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता दीनदयाल एक सफल व्यापारी थे, परिवार संपन्न था, त्योहार धूमधाम से मनाए जाते थे, घर में सबसे पहले टीवी आया था और आस पड़ोस के लोग फिल्म देखने आते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके पिता को सट्टे और जुए की लत लग गई और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। व्यापार में घाटा हुआ, कर्ज बढ़ता गया और आखिरकार उनका पुश्तैनी मकान नीलाम हो गया। विमल ने आगे कहा, मैंने माँ को पहली बार पिता से ऊंची आवाज में बोलते और उन्हें थप्पड़ खाते देखा था। पिता के निधन के बाद हम किराए के छोटे से मकान में रहने लगे। रजनी की आंखें नम हो गईं। विमल ने कहा, मुझे नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ा। दोस्तों ने हौसला दिया, पर असल संघर्ष मेरा अपना था। दुकानदारों से उधार लेकर छोटे मोटे सामान बेचना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी मेहनत से मैंने यह दुकान खड़ी की। श्रद्धा और बच्चों ने ध्यान से यह सब सुना। विमल ने आगे कहा, बच्चों, तुम लोग सोचते हो कि मैं पैदाइशी अमीर हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत से सब कुछ पाया है। मेरी कोशिश रहती है कि तुम लोग किसी चीज की कमी न महसूस करो, लेकिन मैं फिजूल खर्ची नहीं कर सकता क्योंकि गरीबी में बिताया समय भूल पाना मुश्किल है। बच्चे शर्मिंदा हो गए। रजत ने गंभीरता से पूछा, लेकिन पापा, अब तो हमारे पास सब कुछ है, तो आप क्यों सादगी से रहते हैं?
विमल मुस्कराए और बोले, बेटा, जीवन में जो कठिनाई देख चुका हो वह कभी बेफिक्र नहीं रह सकता। असली कंजूस वह होता है जो जरूरतों पर खर्च न करे। लेकिन मैं तुम्हारी शिक्षा और जरूरी चीजों में कभी कमी नहीं होने दूंगा। पैसे को सोच समझकर खर्च करना ही समझदारी है। यह सुनकर रजत और बाकी बच्चों ने सिर झुका लिया। श्रद्धा ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, अब सब खुश हो जाइए, कल घूमने का प्रोग्राम पक्का है। बच्चे चहक उठे और विमल ने उन्हें हिदायत दी, खर्च सोच समझकर करना, मेहनत की कमाई का मूल्य समझो। उस रात विमल ने संतोष की सांस ली कि उन्होंने अपने बच्चों को जीवन का एक जरूरी सबक सिखा दिया था। अगले दिन बच्चे खुशी खुशी पिकनिक के लिए तैयार हो गए और विमल ने मुस्कुराकर देखा कि उनकी समझदारी का बीज अब धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था।